मती सुसमाचार क 23वां अध्याय क मनन। मती सुसमाचार 23वां अध्याय में 39 वचन लिखल गल बाटे। ये 39 जौन वचन बाटे, ये पहले क 6 वचन जौन बा फरीसी लोगन के बारे में लिखल गल बा। उनके प्रचार क अनुसरण कर, लेकिन उनकर जैसन क्रिया बा वैसन मत कर। ए प्रकार से ऐसन प्रभु के द्वारा देवल गली चेतावनी बाटे। और ओकरे बाद 8वां वचन से लेके 12वां वचन तक यही फरीसी के बारे में और कुछ जानकारी और उनके क्रिया के बारे में और कुछ जानकारी देवल गल बाटे। अब 13वां वचन से लेके 33 वचन तक का जौन भाग बाटे, जब हम देखल जी तब वहाँ पर हाय कह के विलाप कह के कुछ सावधानी के बारे में प्रभु बताए बयान। लेकिन 13वां और 14वां वचन जौन बाटे इंग्लिश बाइबल में अलग अलग प्रकार से लिखल गल बाटे। हाय हाय ये प्रकार से ऐसा 2 बार लिखल गल बा। इंग्लिश बाइबल में 14वां वचन जौन लिखल गल बा, ओके अनुवादक लोग जौन बा तेलुगु बाइबल के मॉडर्न ट्रांसलेशन में ओके निकाल देले बयान। यही बदे तेलुगु बाइबल में 7 बार हाय शब्द से विलाप क शुरुआत करे तो इंग्लिश बाइबल क ओल्ड ट्रांसलेशन में वहाँ 8 बार विलाप कह के वचन के प्रभु बताए बयान। ए प्रकार से ए विलाप में प्रभु बताए बान के फरीसी का जीवन कपटी जीवन है। उस स्वर्ग का राज्य में प्रवेश न करी हैं और दूसरे के भी प्रवेश न कर दी हैं। 15वां वचन में एक व्यक्ति के अपने मत में लावे बदे सारा जल और स्थल में फिरना, ये प्रकार से बतावल गल बा। 16वां से 23वां वचन तक अंधा अगुआ लोग जौन बान, ये प्रकार से इसे प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कहे बान कि मंदिर का शपथ खाया तो कुछ न होई, लेकिन अगर कोई मंदिर का सोना का सौगंध खाए तो वो से बच जाई। और कुछ सावधानी के बारे में बताए बयान। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बतावत बयान। 23वां वचन से लेके 24वां वचन तक 10वां अंश के बारे में और मंदिर के भेंट के लेके फरीसी के प्रचार के बारे में बताए बयान। 25 और 26 वचन में शुद्धिकरण के बारे में बतावल गल बाटे। 27 और 28 वचन में उनके ऊपर का जौन परिस्थिति बा, चुना फिरल गयल ये कष्ट का समय बाटे, लेकिन फिर भी वो मुर्दा के हड्डी और सब प्रकार का मलिनता से उ सब भरल बयान। ये प्रकार से बताए बयान। 29वां वचन से लेके जब हम देखब तो तू भविष्यवक्ता के समान कब्र के सवारल और धर्मी का कब्र बनावल और कहल कि अगर हम अपने बाप दादा के दिन में रहित तो भविष्यवक्ता का हत्या में उनके साथ साझी न हुई। 37 वचन से लेके आखिरी वचन तक यरूशलेम के बारे में बा। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ता के मार डरल और जे कोई तहरे पास भेजल गल बा उनके ऊपर पथरवा करल। और ओकर मृत्यु और पुनरुत्थान का जानकारी हमके 37 से लेके 39 वचन तक के जौन भाग बा ओमें देखे के मिलला। ये प्रकार से 23वां अध्याय के 39 वचन के द्वारा यहाँ पर दिखाई देला। पहले वचन से हम वचन का मनन करब। पहले वचन से लेके 12वां वचन का भाग में यीशु फरीसी और शास्त्री उनके कार्य के बारे में सावधान रहने चाहिए। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनसे कहे बयान। तब यीशु भीड़ से और अपने चेला से कहना। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार वो समय का सदुकी और फरीसी लोगन के प्रचार से एकदम अलग रहल।
बहुत ही सावधानी के साथ सुना। वो अपने पितरन के दृष्टि में रख के वो प्रचार करत ना, लेकिन प्रभु व्यवस्था का ओरिजिनल टैक्स, ओरिजिनल मीनिंग का प्रचार करे बा। वो कौने बात का चेतावनी देत बा? शास्त्री और फरीसी मूसा का गद्दी पर बैठल बा, जौने स्टेटस में उ रह के परमेश्वर के बात के उ सब बतावत रहना, ओकरे बाद में वही अधिकार के उ लेना। ई उ शास्त्री और फरीसी है। फरीसी अपने आप के धर्मी बतावना और शास्त्री उ शास्त्री लोग लिखे वाला हन। उनके बारे में प्रभु कहे बयान, उ तहसे जे जौन कुछ भी कहत बान उ कर। मन ह काहे बदे के उ सब जौन प्रचार करे उ सब ला से प्रचार कर। उ तहसे जौन कुछ करे उ कर और माना, लेकिन उनके जैसे काम मत कर। देखा उ कहत त बान यहाँ पे, पर उ जौन कह न लेकिन करन नहीं। उ सब ऐसन भारी बोझ के उठावन जेके उठाइब कठिन बाटे। उ सब बांध के मनुष्य के कंधा पर तो रखना, लेकिन उ सब स्वयं अपने उंगली से सरकावल भी नहीं चाहत। दे डोंट प्रैक्टिस। उ प्रचार तो करना, लेकिन ओकर अनुसरण नहीं करना। आज प्रचारक लोगन के स्थिति ऐसे ही बाटे। यही बदे गुरु मत कहले है। ए प्रकाश ऐसा चेतावनी दिले बयान। याकूब भक्त कहे बयान, तू न्याय में वो अपने सब लोगन के दिखावा बदे करना। वो अपने ताबीज के चौड़ा करना और अपने वस्त्र का कोरा बढ़ावना और भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन पर और बाजार में नमस्कार और मनई में रबी कहलाई उनके बहुत भावला। आउटर अपीयरेंस, धर्म से संबंधित बाहरी प्रदर्शिक रूप से फरीसी लोग रहत रहना। ए प्रकार से आजकल प्रभु का पीछा कर मतलब धर्म का पालन कई के दिखे के नहीं बाटे, मार्ग का पीछा करे के बाटे। यही बदे भौतिक क्रिया धर्म से संबंधित बाटे, लेकिन मन से संबंधित बा। अंतर से बदनाम, अंदर से पवित्रता के पहुँचावला। शास्त्री और फरीसी लोगन का एटीट्यूड ए प्रकार से बाटे कि उ लोगन के द्वारा नमस्कार पावे बदे महान कहलावे वाला कार्य के उ करत रहना। उ कब करत रहना? हमके सीखे के बाटे कि हम लोग ये प्रकार से ऐसे न करी जा। देखा मनुष्य के दिखावे बदे उ सब कार्य करत ना। प्रभु पहाड़ के प्रचार में कहे बयान, जब तू प्रार्थना करत एकांत में कर। तू दान जवन देला वहू के रहस्यमय कर, लेकिन एकांत में करे बदे ई जन फरीसी कहलावल जाला उ सब तो एकांत में उ सब नहीं करना। उ सब लोगन के बीच में लोगन के देखाव बदे सारा काम करना, टू मेक देम पॉपुलर। उ अपने प्रसिद्ध होए बदे उ सब काम करना। जो जे एकांत में करे बदे कहल गल बा ओके सबके सामने कई के ओकरे द्वारा महान बने का उ सब कोशिश करें। यही बदे प्रभु यीशु मसीह कहत बयान, लेकिन उनके जैसे काम मत कर। काहे बदे उ कह न, लेकिन उ करना नहीं। व्यवस्था का पालन कर, नियम का पालन कर, ओकर रहे वाला प्रेम का पालन कर। एकरे विपरीत जैसे ताबीज के उ सब चौड़ा के न, बाजार में नमस्कार, अब मुख्य स्थान और मुख्य आसन पर उ सब चाहे लगना, वैसे तोहके नहीं करे के बाटे। तू अपने आप के महान मत करिह। ये प्रकार से प्रभु अपने शिष्य के ये सब सारी बात समझावत बयान।
तू कभी भी रब्बी मत कहलिह। कुरिन्थी ओकर 4 का 15वां वचन में पौलुस यीशु के कहल द्वारा बात पर एक अच्छा उदाहरण दिले बयान। पहले एक से हम पढ़ब। देखो, कुरिन्थियों का पत्री, लेकिन तू रब्बी मत कहलिह, काहे बदे कि तहार एक ही गुरु बान और तू सब भाई है। पृथ्वी पर कोई के आपन पिता मत कहिया, काहे बदे के तोहार एक ही पिता बयान जे स्वर्ग में बाटे। और स्वामी कह, कह स्वामी भी मत कहलिह, काहे बदे कि तहार एक स्वामी बयान, मतलब मसीह। जे तोहरे में बड़ा हो उ तहार सेवक बने। जे कोई अपने आप के बड़ा बनाई वो छोटा करल जाई, और जे कोई अपने आप के छोटा बनाई वो बड़ा करल जाई। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 15वां वचन के हम एक बार पढ़ब। काहे बदे कि मसीह में तहार सिखाए वाला 10,000 भी हो तब पर भी तहार पिता बहुत सारा लोग न होता। यही बदे के मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा हम तहार पिता भल भए। सिखावे वाला 10,000 रहे पर भी कोई के भी पिता मत कहिए। ए प्रकार से पौलुस हमके बतावत बयान। गुरु मत कहलिह, पिता मत कहलिह, मतलब डोंट ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का जौन जगह बाटे उ जगह नहीं लेवे के बाटे। उ प्रभु का ही जगह बाटे, ओके चुरावे के कोशिश नहीं करे के बाटे। दैट टाइटल बिलोंग्स टू गॉड। यही बदे अब ही बहुत सारा लोग पिता शब्द का लोग विरोध करन। गुरु भी मत कहिए, प्रभु ही केवल गुरु बा। चलावे वाला सिर्फ उहे बयान, सिखावे वाला भी उहे बयान। यही बदे अपने आप के ऊंचा मत उठैया, वो स्थान में अपने आप के मत उठैया। सब भाई हैं, ए प्रकार से ऐसा कहे के बाटे। ए प्रकार से भाई लोगन में हम बड़ा भाई, ए प्रकार से ऐसा कह के ऊंचा उठावे वाला, वो अपने आप के विशेष बतावे वाला जौन ऊंचा उठावे का एटीट्यूड बाटे, प्रभु ओकर खंडन करना और कहना कि तू उनके समान मत बनह। जे कोई अपने आप के बड़ा बनाई वो छोटा करल जाई, और जे कोई अपने आप के छोटा बनाई वो बड़ा करल जाई। ई परमेश्वर का गिनती हवे। परमेश्वर के बच्चा लोग अगर बढ़ल चाहत बा त जब उ अपने आप के छोटा बनैबा तब उ ऑटोमेटिकली ऊंचा करल जाइबा। समाज में मसीह के नाम पर दीन देखे के बाटे। मसीह अपने आप के समाज में छोटा बनाए के रखे के बाटे, और उससे भी दूसरे लोगन के बड़ा और महान समझ के ओके सम्मान देवे के चाहिए, तब मसीह आदर के पाए सके। 13वां और 14वां वचन में लिखल गल बा। हम इससे पहले हम तहके बताए भाई कि ए अनुवाद में मिसिंग हो भल बाटा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अलग अलग बात में तुम विधवा के घर के खाए जाला, तो विधवा के घर के खाए जाला। ई हिंदी बाइबल में लिखल गल बा, लेकिन तेलुगु बाइबल में नहीं लिखल गल बा। हाय 7 बार का विलाप में ई पहला विलाप हवे। हाय, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तहरे पर हाय। तुम मनई के बदे स्वर्ग का राज का द्वार बंद करला, न तो स्वयं उम्मीन घुसला और न उम्मीन प्रवेश करे वालन के प्रवेश करे दिला। एकर मतलब का बाटे? यू आर स्वर्ग का राज्य में जाए बदे सुसमाचार एक ही प्रभु यीशु मसीह अकेला रास्ता बा। लेकिन तू अपने प्रचार से मत से ले जात बया, लेकिन रास्ता के तरफ नहीं ले जात बया।
ई बदलाव भयल बाटे। यहाँ पर मत जन होला बाहरी रूप से होला और मार्ग जन बा विश्वास से संबंधित बा। मत क्रिया से संबंधित बा। मत में भक्ति का आचरण रहला, लेकिन मार्ग में विश्वास आज्ञाकारिता रहला। यही बदे प्रभु उनसे कहत बा, तू मनुष्य बदे स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करला, न तो स्वयं उमिन प्रवेश करेला और न उमिन प्रवेश करे वालन के प्रवेश करे देला। प्रवेश करे वालन के प्रवेश करे से तू रोकत बया, बिकॉज यू आर डिनाइड जीसस एंड द गॉस्पेल। यही बदे तू बड़ा भयंकर स्थिति में बाया। न्याय का दिन में तू बहुत बड़ा भयंकर परिस्थिति में रहबा। 15वां वचन में, हे कपटी शास्त्री और फरीसी तोहरे पर हाय। बार बार शास्त्री और फरीसी के बार बारू कपटी कपटी कहत बान और साधारण लोगन के बारे में प्रभु बात नहीं करत बान। हम भक्त है, हम धर्मी है, हम अधिक धर्मी है, ऐसे कहे वालन का मत का आधार लेके जाए वाला वो समाज से प्रभु ये बात के बतावत बान। ई प्रोफेशनल स्टेटस में रहे वालन के बहुत ध्यानपूर्वक उनके अपने आप के जांचे के बाटे। कहीं पर भी कोई भी धर्माधिकारी और कलीसिया के सेवक के कपटी न रह चाहिए, अपने बड़ाई के न चाहक चाहिए। सुसमाचार पर विश्वास करके सुसमाचार के ऊपर बहुत सारा लोग विश्वास करें, ये प्रकार से अपने आप के जीवन ऐसे बनावक चाहिए। स्वयं का महिमा के पावे वाला जीवन न बनावक चाहिए। मत के द्वारा लोगन के आकर्षित करे वालन के न बनावक चाहिए। हे कपटी शास्त्री और फरीसी तोहरे पर हाय, तू एक जन के अपने मत में लावई बदे सारा जल और थल से फिरल। यहाँ पर जो मुख्य अर्थ बाटे प्रभु यहाँ बतावत बयान, सारा जल और थल में फिरल मतलब कितना भी परिश्रम करे पड़े ओके तू करल। और जब मत में आ जाला तब तू ओके अपने से दूना नरकी बनाए देवल। मत के मार्ग समझ के वो मत में शामिल होए से वो नरक का हकदार होला। यही बदे मत का पीछा करे वाला नरक के योग्य होई। मार्ग का पीछा करे वाला आनंद काल का जीवन का वारिस बनला। मत और मार्ग में यह अंतर बाटे। मत एक प्रथा है और मार्ग एक जीवन शैली बाटे। मत में आवे वाला रिटायल सभी संप्रदाय शब्द से संबंधित बाटे और ई जवन मार्ग बाटे अंतरंग परमेश्वर के वचन से भर के ओकर अनुसरण जीवन के बितावला। यीशु वह चाहना तू एक जन के मत में लावे के कोशिश में सफल तो होला तो ओके दुगुना नरकी हकदार बनावत, ओके बचावत नहीं बाया, ओके आउ नरकी जीवन बनाए देत बाया। ये प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बतावत बाया। और 16वां वचन में लिखल बा, हे अंधा अगुआ। अंधा मतलब मार्ग दिखावे वाला। अगुआ लोग अंधा उबा अगुआ बा लेकिन अंधा बा। एक अंधा अगर रास्ता दिखावे बदे अंधा के अगर रास्ता दिखाई तो दोनों रास्ता में गिर जी हैं और दोनों रास्ता में गिर जी हैं। यही बदे आध्यात्मिक दृष्टि के न रखे वाला प्रभु के द्वारा जेकर आँख नाही खुलल गल बा, हे व्यक्ति लोग तू कैसन प्रचार करत बा। अगर कोई मंदिर के शपथ खाए तो कुछ नहीं बा, अगर कोई मंदिर के सौगंध खाए तो उसे वो बधी जाई। हे मूर्ख और हे अंधा, के बड़ा बाटे, सोना बड़ा बाटे या वो मंदिर? जैसे सोना पवित्र होला। और फिर कहला के
अगर कोई वेदी का शपथ खाए तो कुछ नहीं, लेकिन जवन भेंट ओपीर बाटे अगर ओकर कोई क्रिया खाए तो उ बंधी जाई। मतलब सोना प्रोफाइटेबल बाटे। यही बदे मंदिर में कुछ नहीं बाटे, ओकर कुछ विशेषता नहीं बाटे। वेदी हमेशा मंदिर में रहला, उ याजक से संबंधित नहीं बाटे। मंदिर हमेशा वही रहला, उ याजक बदे नहीं हव। यही बदे सोना और भेंट में विशेषता बाटे। इस सोच के सोना और भेंट के लेके उ प्रमोट करत बा। आज भी मसीह के कलीसिया में धन के लुटे बदे बाइबल का इस्तेमाल करे वाला बहुत सारा लोग मिले हैं। ओकरे कारण अन्य जात के लोगन के मसीह के ऊपर आरोप लगावे का अवसर मिली। का बड़ा बाटे? भेंट बड़ा बा या भेंट के पवित्र करे वाला वेदी? वेदी बड़ा बाटे। सोना बड़ा बा के सोना के पवित्र करे वाला मंदिर बड़ा बा? मंदिर बड़ा बा। उ प्रभु का नमूना में देवल गल बाटे। यही बदे बड़ा और परमेश्वर से संबंधित बात के छोड़ के भौतिक संबंधित लाभ बदे अपने प्रचार के तू बदल देले बाया। तू अंधा बाया, लेकिन तू मार्गदर्शक कहलावल। प्रभु चेतावनी के यहाँ देत बाया। यही बदे जे वेदी का क्रिया खाला और ओकर और जन कुछ ऊपर बाटे वहू का शपथ खाला। जे मंदिर का शपथ खाला वो ओकर और उम्मीन रहे वाला का भी उ शपथ खाला। जे स्वर्ग का शपथ खाला वो परमेश्वर के सिंहासन का और ऊपर बैठे वाला का भी वो शपथ खाला। बी केयरफुल अबाउट योर वॉइस। तू क्रिया मत खा मंदिर के ऊपर, वेदी के ऊपर, भेंट के ऊपर और परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर या परमेश्वर के ऊपर कभी भी क्रिया न खाए के चाहिए। तहार बात हाँ का हाँ और नाही का नाही में रहे के चाहिए। परमेश्वर का इच्छा के बिना ऐसा कोई नहीं बाटे जे शपथ खाए के वो पूरा करे बाटे। यही बदे परमेश्वर का ऊपर कभी भी शपथ न खाए के चाहिए। परमेश्वर का वचन हमके ए प्रकार से बतावला। 23वां वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसी तोहरे पर हाय, तू पुदीना और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो दिला, लेकिन तू व्यवस्था के गंभीर बात के मतलब न्याय और दया और विश्वास को छोड़ देले बया। देखा हे अंधा अगुआ और कपटी शास्त्री और फरीसी, तोहके जौन करे के चाहिए ओके उससे तू चुकत बया और जेके नाही करे के बा वही के तू करत बया। पुदीना, सौंफ और जीरा। पुदीना कितने का वाला? सौंफ कितने का है जी? जीरा कितने का है जी? उतना छोटा वस्तु का भी 10वां अंश लेके विश्वास योग्य रहा। ये प्रकार से उनके सिखाए बयान मतलब 10वां अंश उनका लाभ बाटे और उ ओके अनुभव कर सकना। उनके मिले वाला माप के बारे में कठिन प्रचार के उ करन, लेकिन परमेश्वर का जौन चीज़ पसंद बाटे न्याय, दया, करुणा और विश्वास एके करे बदे बतावे उ सब भूल गई ना। आजकल मन फिराव के बारे में प्रचार करब लोग बंद करे बा। भेंट के बारे में प्रचार करब लोग शुरू करे बा। सच्चा मसीही का कलीसिया के बांधब छोड़ देना। भौतिक मसीह मंदिर के बनाई शुरुआत करे बा। धन के बटोरत बा। तो पहले के और अभी के लोगन में कोई भी अंतर नहीं बाटे। आजकल धन संपत्ति वाहन के ऊपर सेवक मन के लगाए बा और कलीसिया के धन के चुराई के वो धनवान बनत बा। उनके लिए में तब का फरीसी में कोई भी अंतर नहीं बाटे। परमेश्वर का कहे बा? मार्ग में
मनुष्य बदे ले आवे बदे कहना, मनुष्य के शिष्य बनावे बदे कहना, ये बात के ऊ छोड़ देना। दया, न्याय और विश्वास के पकड़े रखे बदे, लेकिन ओके छोड़ देना। वो समय वो जौन गलती कईना, आज बहुत सारा लोग वही गलती के दोहरावत बयान। हे अंधा अगुआ, तू मच्छर के त छान डालला, लेकिन उठ के निकल जाला। छाले में मच्छर भी नहीं आवक चाहिए, ऐसा कहे वाला यह समझौता कह के उठ के निकल जात बा। मतलब वो कितना भी बड़ा गलती के भी करता, छोटा भी गलती के भी वो अंगीकार न करी हैं। ऐसा कहे वाला यह लोग बड़ा गलती के बड़ी आसानी के साथ में अपने जीवन में करत रहना। 23वां वचन, प्रचारक बदे एक बहुत बड़ा चेतावनी बाटे। मसीही धर्म के प्रचारक बदे एक बहुत बड़ा शिक्षा बा, एक बहुत बड़ा एक शिक्षा बा। एके बहुत ध्यान से एके जाने के बाटे। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तोहरे पर हाय, तू तू कटोरा और थाली के त ऊपर ऊपर से त मजल, लेकिन वो भीतर से अंधेरा और असमय से भरल बाटा। और हे अंधा फरीसी, और पहले का कटोरा और थाली को भीतर से मजल के वो बाहर से भी स्वच्छ रहे। यहाँ का कहत बा, अंधा अगुआ और कटोरा एक मनई है। मतलब बाहर आउटिंग अपीयरेंस, मतलब बाहरी रूप से देखा, बाहरी शुद्धिकरण, अंदर से नहीं बल्कि बाहरी शुद्धिकरण करत बा। आराधना में स्नान करके आवक चाहिए, आराधना में भेंट के लेके आवक चाहिए, आराधना में अच्छा कपड़ा पहनक चाहिए। ये सब बाहरी प्रिपरेशन बाटे। ई पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आवक चाहिए, विश्वास के साथ प्रभु के साथ आवक चाहिए, प्रभु के पास पवित्रता के पास आवक चाहिए। ये अंतरंग से संबंधित बात के वो सब बगल में रख देना और केवल बाहरी बात के महत्व देवे वाला अंधा अगुआ ऐसा कह के प्रभु वो बात का खंडन करत बा। 27 और 28वां वचन में कहत बान, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तोहरे पर हाय, तू चुना फेरल गई कब्र के समान बा, जौन ऊपर से तो सुंदर दिखाई देला, लेकिन भीतर से मुर्दा का हड्डी और सब प्रकार के मलिनता से भरल बाटे। ये प्रकार से तोहरे ऊपर मनुष्य का धर्मी दिखाई देला, लेकिन भीतर से कपट और अधर्म से भरल बा। परमेश्वर मन के दिखत बा, मनुष्य भौतिक रूप से देखना, मनुष्य बाहरी रूप के देखना, लेकिन मन के जांचना। प्रभु परमेश्वर मन के जांचना। तू मनुष्य के देखावे बदे बाहर के परिस्थिति के बदल के देखावत बा, लेकिन तू अंदर से अधर्म से भरल बा। अंदर में इतना कपट बाटे, तू अधर्मी बा। देखा, यहाँ पर धर्मी के नाम पर हंगामा होला। 50 दिन के उपवास, 40 दिन के उपवास, आराधना के नाम पर उपवास, अलंकार करल गल मंदिर, ये प्रकार से अलग अलग प्रकार के बारीक के कह के वो पब्लिक लोगन के में इसमें रैज करे बदे वो सब यत्न करना। भयंकर प्रदर्शन का समय आ गल बा। लेकिन यहाँ पे प्रभु का कहत बा, यहाँ बा, हे कपटी, 29वां वचन से 7वां बार वो विलाप वचन के बतावत हन। हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तोहरे पर हाय, तू भविष्यवक्ता के कब्र के सवारल और धर्मी के कब्र के बनावल। और कहला, अगर हम अपने
बाप दादा के दिन में रहित त भविष्यवक्ता का हत्या हम कभी भी साझी न हुई। ए प्रकार से तू अपने आप ये गवाही देला कि तू भविष्यवक्ता का हत्या हत्यारा का संतान है। अगर हम बाप दादा के दिन में होई त भविष्यवक्ता का जौन पाप भयल बाटे लोग मारे बान उनके साथ हम ना होई। ए प्रकार से तू अपने आप ऐसा गवाही देत बाया कि तू भविष्यवक्ता के हत्या का संतान बाया। तू खुदे गवाही देत बाया। तू अपने बाप दादा के पाप का जौन घड़ा बाटे, बाप दादा के जौन पाप का घड़ा बा पूरी तरह से भरी द। हे साप, हे करैत, हे साप के बच्चा और हे करैत के बच्चा, तू नरक के डंक से कैसे बचब। हम तहरे पास भविष्यवक्ता और बुद्धिमान और शास्त्री के भेजत बाई और तू उनमें से कुछ लोगन के मार डलबा और कुछ लोगन के क्रूस पर चढ़ाईबा। प्रभु बतावत बा तहरे पास भविष्यवक्ता के भेजे से तू उके मरबा। अपने बाप दादा के दिन में रहता था भविष्यवक्ता का हत्या में साक्षी न होता। ए प्रकार से ऐसा कहे वाला तू परमेश्वर के द्वारा भेजल गल भविष्यवक्ता के प्रभु यीशु मसीह के वो दिन के लोग जो रहना एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता माने रहना। उनके पकड़ के ई लोग मारत बान, षड्यंत्र रचत बान। वही सप्ताह में उनके मारे जात बा। प्रभु यीशु उनके बात की जानत बान। प्रभु यीशु मसीह जब समौन के घर में भोजन कर गई ना तब मृतक में से जी उठे वाला लाजर भी वहाँ उपस्थित रहना। यही बदे यूहन्ना सुसमाचार 12वां अध्याय ई गवाही देला के लाजर और यीशु के मारे बदे उ सब कोशिश करना। यीशु का पीछा करे वाला फरीसी लोग ओके वही सप्ताह में ओके मारे के कोशिश करत बयान और ऊपर से का कहत बयान, हम त अपने बाप दादा के हत्या में साक्षी न होई। तहार बाप दादा जैसन बर्ताव कई न उस समय में तहके भी वैसे ही बर्ताव करी हैं। प्रभु बतावत बा कि ए प्रकार का स्वभाव के उ रखी हैं। कुछ लोगन के आराधनालय में कोड़े मरी हैं और कुछ के नगर से दूसरे नगर में उफिरी हैं। 35वां वचन, जौने प्रकार से धर्मी हाबिल से लेके बिरिकिया का पुत्र जकर्या तक, जैसे तू मंदिर और वेदी के बीच में मारे रहला। जितना धर्मी का लहू पृथ्वी पर बहावल गल बाटे उ सब तहरे सिर पर पड़ी। हम तहसे सच कहत बाई कि ई सब बात ए समय के लोगन पर आ पड़ी। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावत समय कोड़न से मार के घसीट के ले जात समय, हे यरूशलेम का पुत्री, हमरे बदे मत रोवा। तू अपने बदे और अपने बच्चन बदे विलाप कर। काहे बदे के तहरे पर ये लहू का आरोप लगी। ए प्रकार से प्रभु ऐसा कहे बयान। पिलातुस के सामने लोग चिल्लाए के कहना, उनकर दोष हमरे पर हमरे बच्चे पर रह द। ए प्रकार से और पिलातुस ए बात से हाथ धोले और यीशु का लहू का आरोप जौन बा हमरे पर आवे के चाहिए। वो लोग एक कठिन मन का लोग अपने जीवन के कईना और अपने जीवन के बितेना। परमेश्वर के द्वारा भेजल गए भविष्यवक्ता के उ सब तिरस्कार करना, क्रूरता से उ सब व्यवहार करना, क्रूस पर चढ़ना, कोड़ा मरना और मार डालना। ये प्रकार से तो हम जैसे करत बया करब, काहे बदे कि तो हम वैसा ही अपने मन में ठाने पाया। ए दिन में तोहरे पर सजाए। ये प्रकार से ऐसा प्रभु कहे पाया।
37 वचन, हे यरूशलेम तू भविष्यवक्ता के मार डरला और जे तोहरे पास भेजल गल बा ओपी तू पथरवाह करला। कितना ही बार हम चाहली के कि जैसे मुर्गी अपने बच्चा के अपने पंखा के नीचे इकट्ठा करल है, वैसे ही हम भी तहरे लड़कन के इकट्ठा कर ली, लेकिन तू नहीं चहल। यरूशलेम के दुष्ट के समान रख के उ बात करत बा। यही बदे यहूदी लोगन क ई कैपिटल सिटी बाटे। सब यहूदी लोगन बदे योग केंद्रित नगर बा, कैपिटल सिटी बा यरूशलेम। यही बदे यहाँ पर वो जगह पर रहे वालन के लोग के बारे में प्रभु बतावत बान। भविष्यवक्ता के पत्थर से मारे वाले कहत बा, भविष्यवक्ता के पत्थर से मारे वाला कहत बा। लेकिन हम तह के जैसे मुर्गी अपने बच्चन के पंखा के नीचे इकट्ठा करल चाहत रही, वैसे ही हम तह के बचावत आल बाई। न्याय के समय में हम तह के बचावत आल बाई। राजा के समय में तह के बचावत आल बाई। बेबीलोन के समय में, बंदी के समय में तह के बचावत हम आल बाई। यरूशलेम, इस्राएली और यहूदी के लोग तहरे में तह के हम बचावत आल बाई, लेकिन हमार पीछा करे के मन नहीं बाटे। पुराना नियम के पुस्तक में यहोवा दूत के रूप में प्रकट होए वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। प्री इनकॉर्नेटेड जीसस क्राइस्ट। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन से लेके और यहाँ के पुराना नियम में प्रकट होए वाला प्रभु यीशु मसीह हैं, जो स्वर्गदूत के रूप में प्रकट भल हैं। परमेश्वर के कभी भी कहीं भी और कोई भी नहीं दिखे बाटे। ये प्रकार से परमेश्वर का वचन हमके बतावला। यीशु ही अकेला ही परमेश्वर के देखना और वो नहीं परमेश्वर के प्रकट करे बयान। पुराना नियम में जैसे लोग प्रभु कहना, जब वो उनके आँख के सामने ही ना, तब वो उनका तिरस्कार करना। ये प्रकार से 38 और 39 वचन में यहाँ कहत बयान कि तहार घर तोहरे बदे उजाड़ छोड़ल जात बा। दानियल का पुस्तक 69 और 70 हफ्ता के बीच में घर छोड़ल गया। ये प्रकार से सन 70 में टाइटस नाम का रोमन गवर्नर वो यरूशलेम के गिराएस, वो मंदिर के गिराएस, विश्व भर में यहूदी के भगा दिले। 1948 तक वो राज नहीं रहल। यही बदे 69 और 70 में 69 और 70 में अभिषेक करल गया। ये प्रकार से ये बात सारा दानियल के पुस्तक में लिखल गल बाटे। मसीह मारल जी हैं। ये प्रकार से 69 सप्ताह के प्रभु ये सूचना के देत बया। 70 हफ्ता जौन बा नरसंहार और महासंकट का सप्ताह कलिसिया को उठाए जाए के बाद मध्य आकाश में 7 वर्ष तक महाभोज होय के पृथ्वी पर महासंकट आए। तब वो 7 वर्ष शासन में यहूदी बड़ा सजा के प्राप्त करिए। वो 7 वर्ष जौन बा इजराइल लोगों का टाइम टेबल हिले वाला बाटे। अच्छा भल मतलब 69 और 70 के बीच में अनुग्रह का समय कलिसिया का स्थापना होए का रही। इस समय में इसराइल छोड़ल जी हैं। ये समय में इसराइल छोड़ल जी हैं। यही बात के रोमियो का पत्री 11वां अध्याय 25वां वचन में बतावता। जकरिया का पुस्तक 12वां अध्याय 10वां में ये बतावल गल बाटे। ये प्रकार से हम तो से कहत बाई गे, अब से जब तक तू न कहबा धन है ऊ जे प्रभु के नाम से आवत बा, तब तक तू हमके फिर से कभी न देखबा। जकरिया का कहत बा, जे के ऊ बेधे बा ऊ उनके बदे रोइहा। ई 1000 वर्ष का राज्य में शासन करे तक उनके न देखी हैं। ये प्रकार से कहत बा। यीशु के माने के बाद, आरोहण होए के बाद, पुनरुत्थान होए के बाद
पुनरुत्थान के होई के आरोहण होए के बाद फिर उनके कब देखी हैं 1000 वर्ष के प्रारंभ समय में वो समय देखे। ये प्रकार से परमेश्वर का वचन का कहत बाटा, तू छोड़ल जाइब, यहूदी लोग छोड़ल जाइ हैं, अन्य जाति के लोग तक सुसमाचार पहुँची। और इस संख्या संपूर्ण होए के बाद प्रभु मध्य आकाश में आवे के बाद सबसे पहले मसीह में मृतक लोग जी उठी हैं। कलेसिया उनके साथ हो जाई और पृथ्वी पर उनकर कदम रखे के बाद पुराना नियम को 1000 वर्ष के राज में सब शामिल हुए हैं। तब तक तू हमके न दिखबा। ये बदे बाइबल ग्रंथ के हम शब्द से नहीं समझ सकिले जा, ओकरे अंतर के बात के जान के ही हम लोग समझ सकिले जा। ओके समझ के ग्रहण करके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा एके समझे के बाटे। ये प्रकार से प्रभु को द्वारा कहल गल बात यह बाटे, जब तक तू न कहबा के धन्य है ऊ जे प्रभु के नाम से आवला, केकरे कहे तहके कहे के बाटे कि यीशु ही मसीहा है। ई तहके कहे के बाटे के बताओ के बाटे, यहूदियन के बताओ के बाटे। दानियल का पुस्तक 7 वर्ष का संकट वर्ष का पहले का 3.5 साल वर्ष बीते के बाद मंदिर में अपवित्र वस्तु रखे जाए पर यीशु मसीहा हैं, ये यहूदी लोग जान जी हैं। 1,44,000 लोग गवाही के रूप में बने हैं। यहूदी लोग विश्व भर में भागल जी हैं, भगावल जी हैं, भगावल जी हैं। यहूदी लोग वो बहुत बड़ा महासंकट का अनुभव करे वाला बा। वो मसीहा के क्रूस पर चढ़ी हैं, ई जान के ये सब बात को बतावता और कहत बान के धन्य है वो जे प्रभु के नाम पर आवत बा। ये प्रकार से प्रभु दूसरे आगमन में पृथ्वी पर कदम रखे के बाद सब यहूदी लोग एक ही बात के कही हैं, प्रभु के नाम से आयल गयल यीशु मसीह ही उनकर स्तुति करिए। ई दृश्य होए के बाद ही तू हमके देखबा। प्रकाशित बा ओकर 7वां अध्याय में जे हमके बेधेस वो हमके देखी हैं, वो रोई हैं, ऐसा लिखल गल बाटे। ये प्रकार से ये सब भविष्यवाणी बाटे, परमेश्वर के आत्मा से एके समझे के बाटे। लेकिन नया प्रचार बाटे, ये अलग प्रचार बाटे। ये प्रकार से वो सब नकार के नरक का अधिकारी नहीं बने के बाटे। ये सब बात में विश्वास करे के बा।